नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लगातार चर्चा में है। पहले 1995 को योगी सरकार ने आधार वर्ष माना, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद अब 2015 को बेस वर्ष माना गया है। अब नए सिरे से पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची सामने आएगी, लेकिन सरकार की गलती के चलते पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव भी है। देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद मैं प्राइम डिबेट का आगाज करूंगी। यूपी पंचायत चुनाव के लिए अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आदेश के अनुसार ही वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानकर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। कल हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। योगी सरकार ने इस साल 10 फरवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पंचायती राज अधिनियम में 2015 में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा किए गए 10वें संशोधन को खत्म करते हुए 11वां संशोधन किया था और 11 फरवरी को इस बाबत पंचायती राज विभाग ने नया शासनादेश जारी किया था। इस संशोधन के जरिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर पंचायतों की सीटों का आरक्षण तय किया गया था। सपा सरकार ने उस संशोधन के जरिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों का आरक्षण शून्य करते हुए नए सिरे से इन सीटों का आरक्षण तय किया था। कल प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी को पंचायती राज अधिनियम में किए 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन किया, जिसके तहत सपा सरकार में किए गए 10वें संशोधन को फिर से बहाल किया गया। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद प्रदेश का पंचायती राज विभाग आज 2015 को मूल वर्ष मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण की नई नियमावली के लिए शासनादेश जारी करेगा। पंचायती राज विभाग इसी क्रम में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर पंचायतों की सीटों के आरक्षण को तय करते हुए उनके आवंटन की अनंतिम सूची के प्रकाशन, उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने और उसका निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची के प्रकाशन की समय सारणी भी जारी करेगा। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी करने को कहा है। अब इस बार के पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों के सभी पदों का नए सिरे से आरक्षण तय होगा। चक्रानुक्रम के अनुसार ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के पदों के लिए 2015 में तय किए गए आरक्षण के आगे के क्रम में आरक्षण तय होगा, क्योंकि 2015 में इन दोनों पदों का आरक्षण शून्य करते हुए नए सिरे से आरक्षण तय किया गया था। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण 2015 में 2010 के चक्रानुक्रम से आगे बढ़ा था। अब 2015 में इन पदों का आरक्षण जहां पर छूटा था वहां से आगे बढ़ जाएगा। बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल है। पहले पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची का इंतजार किया जा रहा था, वहीं जब आरक्षण सूची आई तो उस पर जनहित याचिका दाखिल कर दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 2015 को आरक्षण वर्ष मानते हुए आरक्षण सूची जारी करने का फैसला दिया था। बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है। वहीं अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि कैसे इतनी जल्दी 2 चुनावों की व्यवस्था सरकार कर सकेगी। दूसरी ओर क्या सरकार को यह पहले नहीं पता था कि उनके फैसले पर आपत्ति जताई जा सकती है?
डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। हम कहते हैं कि हम गांव इकाई को मजबूत करेंगे। ग्राम समाज की योजना का संकल्प जब हम लेते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गांव की सरकार समय से गठित हो, तभी गांव का विकास हो पाएगा। प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। 5 महीनों से विकास कार्यक्रम रुके हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? क्या हर समय से चुनाव भी नहीं करा सकते? और इन सब के ऊपर 1995 को बेस ईयर क्यों माना गया, 2015 को क्यों नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? पिछला चुनाव जब 2015 को बेस मानकर किया गया तो 1995 को आधार वर्ष क्यों माना गया? और तो और जब हाई कोर्ट में मामला फंसा तो बैकफुट पर क्यों आ गई सरकार? इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये रोड़ा अटकाया गया है या फिर कुछ और है। तो अब इस नई प्रणाली के बाद कितना समय लगेगा? जब आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी और उस पर आपत्ति दर्ज होगी, फिर फाइनल कार्यक्रम होगा। बहरहाल 25 मई तक हाईकोर्ट ने कट ऑफ डेट दे रखी है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी बड़ी चूक कैसे उत्तर प्रदेश में होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ प्राइम डिबेट का आगाज करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं आज सपा नेता कपिल श्रीवास्तव, साथ ही साथ बीजेपी नेता हमारे साथ अमित त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी चूक कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार और पंचायती राज कर सकता है? बेस ईयर 2015 को होना चाहिए, ये सबको पता है, तो 1995 को बेस ईयर क्यों माना गया, आपको क्या लगता है? देखिए, बेस ईयर 1995 था, उसके बाद इसको 2015 माना गया, मतलब बेस ईयर 2015 माना जाएगा। ठीक है, सरकार ने 11 फरवरी 2021 को ये बेस ईयर बनाने की बात कही थी और उसमें कुछ संशोधन करते हुए इसकी बात कही थी, लेकिन वो संशोधन में जो संशोधन किए जाने थे उसमें कोई चूक हुई होगी सरकार की तरफ से। जो भी लॉ डिपार्टमेंट है या पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा उसमें 11 फरवरी 2021, क्योंकि देखिए ये बेस ईयर बदलता रहता है, पहले 95 था, अब आज का बेस ईयर 2015 है, तो 2015 के बेस ईयर के हिसाब से ये हाईकोर्ट ने माना है, उसी के अनुसार ये चुनाव आसन्न हो गए हैं और 25 मई के पहले ये चुनाव करा लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि आप हाईकोर्ट द्वारा कि आप 25 मई के पहले ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी करें और 2015 के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करें और उसमें जो भी जिस तरह का भी संशोधन की एक डेट आएगी उसमें जो भी आपत्तियां दर्ज जो कराना चाहेगा वो आपत्ति दर्ज करेगी, उसका निस्तारण होगा और उसके बाद चुनाव आसन्न हो जाएंगे। लेकिन आप पंकज जी देखिए ना कि ऑलरेडी इतनी देरी हो रही है, दिसंबर से खाली है पद और उसके बाद दिसंबर से लेकर अब मई में 25 मई को निर्धारित किया गया है, लेकिन जब 2015 पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हो चुके हैं उसको बेस ईयर मानते हुए, तो ये चूक कैसे हो सकती है? देखिए, एक तो कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी चल रही थी, उसके चलते 2020 में चुनाव कराना बड़ा जटिल कार्य था और पब्लिक में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ था और बहुत सी चीज़ें थी, उसके चलते भी सरकार कहीं ना कहीं से हतप्रभ थी कि अगर ये चीज़ हम कराते हैं तो कहीं ये कोरोना फैल न जाए। और जबकि अब तो वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, 2.5 करोड़ के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब तो इसलिए दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये चुनाव कराने का निर्णय लिया। सरकार का यह था कि 17 मार्च तक हम आरक्षण की सूची जारी कर देंगे और 25 अप्रैल के पहले 30 अप्रैल के पहले 4 चरणों में इसका चुनाव करा लेंगे, एक जिले में एक ही चरण में चुनाव होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम पंचायतें हैं और 826 ब्लॉक हैं और 75 जिलों के में ये आपके जिला पंचायत सदस्य और उनका सबका चुनाव होना है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब तादाद का चुनाव है और इसी चुनाव के बाद आगे का बेस करेगा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। तो ये एक बहुत बड़ा चुनाव है और ये एक ग्रामीण जन से रिलेटेड चुनाव है, ग्रामीण जन का चुनाव है और क्षेत्रीय मुद्दों पे आधारित चुनाव है। वहाँ ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जो उनकी समस्याओं को हल करता है, जो सहभागिता ज्यादा से ज्यादा जनमानस में निभाता है, उसी को पब्लिक वोट देती है। इसमें किसी पार्टी बंदी नहीं हो पाती। ये सब चीजें हमें पता है कि क्षेत्र का चुनाव है, मूलभूत जो उनकी जरूरतें हैं, विकास कार्यों को लेकर ये चुनाव होता है। तो जब वहां पर प्रतिनिधि ही नहीं है दिसंबर से, तो कौन विकास कार्यों के प्रति उनके काम करवाएगा? भाई देखिए, गवर्नमेंट ने प्रशासक नियुक्त कर रखा है और प्रशासक जब नियुक्त है तो वो प्रशासक सारी ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं, लेकिन 2015 को बेस ईयर ना मानते हुए 1995 को मान लेना, क्या ये आपको गलती छोटी लग रही है? देखिए, सरकार जहां सब तैयारियां पूरी हो जाए, देखिए सरकार
परिवर्तन हर सरकार का नियम है। हर सरकार तमाम चीज़ों पे, हर सरकार का अलग अपना एजेंडा होता है, हर सरकार का अपना एक अलग नीति निर्धारण होता है। उसी नीति निर्धारण के तहत उन्होंने उसको माना था, लेकिन हाईकोर्ट ने चूंकि उसको ओवररूल कर दिया तो सरकार, हाईकोर्ट ने ओवररूल किया तो सरकार ने उसको माना। अब 2015 के बेस ईयर को मानते हुए ये चुनाव होने जा रहे हैं और जो मई तक संपन्न हो जाएंगे। 2015 के रूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2016 में इंप्लीमेंट हो गए हैं, तो 1995 को बेस ईयर कैसे मान लिया गया? भाई देखिए, हमने क्या कहा आपसे कि हर सरकार का एक अपना एजेंडा होता है, वो उन्हीं नीतियों पे चलती है और ये हर सरकार का एक अलग होता है। वो उस निर्वाचन आयोग पर सरकार का एजेंडा क्या काम करेगा? देखिए, रिकमेंडेशन तो प्रदेश सरकार ही ने वहां बताती है कि नहीं इस तरह से आप करिए। प्रदेश सरकार की अनुशंसा कहीं ना कहीं जाती है निर्वाचन आयोग को भी। अब उसको मानना ना मानना, ये निर्वाचन सुझाव तो देने का काम सरकार कर ही सकती है, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं। कह रहे कि ये निर्वाचन आयोग की गलती है। नहीं, गलती नहीं, ये इसको ये ना मानिए आप, गलती किसी की नहीं आप कह सकते। देखिए, उन्होंने एक प्रिजम्पशन, मतलब इन्होंने एक प्रिजम्पशन के आधार पर यह चीज किया कि ऐसा होना चाहिए। उनकी एक अभिव्यक्ति थी कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, ये चीज तर्कसंगत नहीं है और ये सही ढंग और नहीं। और दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज 15 तारीख को जिस तरह से हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आपके चुनाव आयोग को आमंत्रित किया था कि आप आगे अपने जिस आधार पे आप ये चुनाव करा रहे हैं उसके तर्कसंगत बातें प्रस्तुत करें, तो कहीं ना कहीं से सरकार ने अपना पक्ष रखा, चुनाव आयोग ने रखा, लेकिन वो चीजें माननीय उच्च न्यायालय को नहीं समझ में आई, तो उन्होंने उसको ओवररूल करते हुए 2015 बेस ईयर मानते हुए इस चुनाव को कराने की को आदेश पक्ष नहीं रखा, बैकफुट पर आ गई, तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, मैं आती हूँ अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गलती जानबूझ के की है या कोई और बात है? आपने 2015 को बेस ईयर ना मानकर पंचायती राज विभाग में 1995 को बेस ईयर क्यों माना? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कीर्ति जी की बिल्कुल मैं पंकज जी की बात सुन रहा था, बिल्कुल सरकार का अपना भी, जब जो सरकार सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लागू करने का काम करती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। चाहे आप राजस्थान जाइए, झारखंड जाइए, उसमें 1998 में इसी तरह की एक चीज की गई थी। देखिए, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो 1995 को बेस माना गया, जब ये मामला कोर्ट में गया तो उस कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था और हमारी सरकार ने कह दिया था कि अगर 2015 को भी लागू करने की बात है, आरक्षण को, तो हम उसको भी लागू करने के लिए तैयार हैं। और जब फैसला आया तो हमारी सरकार ने स्वागत किया, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सर्वोपरि, हमारा विश्वास संविधान में है। देखिए, ये कहीं चूक नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पंकज जी भी बता रहे थे कि कोरोना एक वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान था, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ देरी हुई, लेकिन देरी किसी की जान से बढ़कर नहीं थी। और आज पहले हमारी जो ड्यूटी थी कि लोगों की जान बचाना, तो उसको देखते हुए हमको थोड़ा समय लगा, लेकिन आज 25 तारीख का समय हाईकोर्ट ने दिया है, आरक्षण की सूची बाहर आ जाएगी, चुनाव अपने समय पे होंगे और आने वाले 2022 के भी चुनाव अपने समय पे होंगे। कोई देरी करने का काम नहीं कर रहा है। और अगर इससे ये सवाल उठाया जा सके कि इसमें बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि डेट बढ़ाने से पार्टियों को कैसे फायदा हो जाएगा, जगह इसका मुझे समझाएं। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में इतनी सक्रियता क्यों दिख जाती है, जब जुलाई से लॉकडाउन खुला हुआ है? आप भी देख रहे हैं कि ऑफिसेस खुल गए हैं, जो आप कोरोना का देखिए पंचायत चुनाव भी जरूरी है ना एक तरीके से, ये तो नहीं है जान से बढ़कर तो नहीं जरूरी है ना कीर्ति जी, लेकिन आज भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। अगर आप कोरोना को बेस उसमें मान रहे हैं कि कोरोना की वजह से देरी हुई, तो कोरोना आज भी है कीर्ति जी, लेकिन आज कोरोना के हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, दिसंबर में वो चीज नहीं है। नहीं लगी है। देखिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीजें होती हैं। की आबादी में 2.5 करोड़ लोगों को लगी, तो आपको लगी है? देखिए कोरोना तो है ना। देखिए, जब इतनी बड़ी महामारी आती है तो यही उस समय की बात आप देख लीजिए, जब हमारे यहाँ ना कोई संसाधन थे, ना वेंटिलेटर थे। उस समय जो लोगों की जो जरूरतें थी उनको कैसे पूरा करती सरकार, अगर लॉकडाउन ना लगाती। लॉकडाउन खोला गया, खोलने के बाद धीरे धीरे प्रक्रिया को सिस्टम में लाकर ही काम किया जाएगा। और चुनाव किसी की जान से बढ़कर नहीं, देश की जनता की जान से बढ़कर चुनाव नहीं है। आज कुछ चीजें सही हुई हैं तो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने फैसला दिया है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। पर आ गए, नहीं, बैकफुट नहीं है, गलती हुई है आपसे। नहीं, तुम यहाँ कोई गलती की बात नहीं है कीर्ति जी। कैसे गलती की बात नहीं है? आप जो पिछले 5 साल के चुनाव हुए उसमें आपने जब बेस ईयर 2015 को माना, तो अभी आप 1995 को कैसे मान सकते हैं? देखिए, इसका जो
जहां सारी तैयारियां हो गई हैं, समय का आप समझ रहे कितना वेस्ट होता है, गवर्नमेंट के जो अधिकार होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो टाइमिंग होती है उसको लेकर कितनी चीजें आरक्षित हो गए थे, लोगों ने अपनी तैयारियां, चुनाव प्रसार शुरू हो गया था। नहीं तो तैयारियां हैं और थोड़ा देखिए, अब आप ये सोचिए कि इस आरक्षण सूची लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर चेंजेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी जिससे हमें और समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम समय से चुनाव कराने जा रहे हैं और मेन आज पंचायत चुनाव में हमें कैसे गांव का विकास करना है, कैसे हमें अच्छे कैंडिडेट गांव में भेजकर एक अच्छे गांव की परिकल्पना करनी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कपिश जी आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव को लेकर ये सब जो हो रहा है इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या जो तर्क दे रहे हैं अमित जी वो आपको क्या लग रहा है, सही है कि 1995 की जगह आप 2015 को मान लेते हैं, मतलब आप 20 साल पीछे चले जाते हैं एक तरीके से और उसको बेस ईयर मान लेते हैं? देखिए, अमित जी का तर्क तो एक चीज समझ में आता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो अपनी सरकार को बचाएंगे, लेकिन पंकज जी ने जो तर्क दिए वो हलक से नहीं उतर रहे, क्योंकि आपने कई बार उनसे क्वेरी और साफ करने की बात की कि सरकार ने यहां गलत किया था या नहीं जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट की लताड़ के बाद भी अगर ये लोग ना समझ पाए, बहुत रिलेवेंट चीजें होती हैं विधि के अंदर। जिस तरीके से चक्रवाण क्रम में आरक्षण का आधार वर्ष तय होता है, ठीक उसी तरीके से जब हम लोगों के यहाँ जीडीपी निकाली जाती है तो उसका भी एक आधार वर्ष होता है, बिल्कुल उसकी रेलिवेंसी होती है। ऐसे नहीं है कि हवा में जिसको आप चाहिएगा उठा लीजिएगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात, गांव की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार रही नहीं कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहुत सीधी सी बात है कि इसलिए इन्होंने इसे डिलेट किया। अब कोरोना की आड़ भी लेना चाहते हैं। जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो लॉकडाउन भी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के बना लेने के बाद हुआ, और अब बिहार के अंदर चुनाव किस वर्ष में हुआ था वो भी हमारे मित्रों से पूछ लीजिए, क्या वहां बिहार के अंदर कोरोना था कि नहीं था? बिल्कुल। हैदराबाद के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव हुए, जिसमें अमित शाह जी जैसे नगर निकाय के चुनाव में लोग जा रहे थे, नड्डा जी जा, और रैली जो रैला निकल रहा था, उससे पूछिए वो तो कोरोना था कि नहीं था। तो हमें कुछ नहीं कहना है, वो जनता खुद समझ लेगी, क्योंकि और क्या करेंगे, ये तो ढकेंगे ही तोपेंगे। लेकिन पंकज जी क्यों ढक रहे थे, तोप रहे थे, ये नहीं ढक नहीं रहे थे। हर सरकार का अपना एजेंडा रहता है, आपकी भी सरकार पूर्व में रही है तो उसका भी अपना एजेंडा रहा है, ये आप नहीं कह सकते। और हर नहीं, वो हर सरकार का अपना एजेंडा, वो उसी एजेंडे के तहत इन्होंने किया। और हर सरकार का अपना वो नहीं, हर सरकार देखिए, हर सरकार का अपना एक नीति निर्धारण, वो बेस ईयर देखिए, बेस ईयर बदलने का काम ये हर सरकार का, वो बेस ईयर उन्होंने बदल दिया, तो इसमें आप नहीं वो कर सकते है ना। सरकार का प्रवक्ता बन के बैठना नहीं, सरकार का प्रवक्ता बन के क्या बैठना है, उसका बेस ईयर बदल दिया उन्होंने। हर सरकार का अपना अपना अलग नेचर वो है, नेचर ऑफ वर्क है, हर सरकार का एक नेचर ऑफ वर्क है, ये सीधी सी बात समझ लीजिए। हर सरकार का एक नेचर ऑफ वर्क है, वो अब उसने 11 फरवरी 2021 को बेस वर्ष बनाने की बात कही थी, उसने 11 फरवरी 2021 को बात कही थी, उसमें क्या सवाल है? आप क्या बात कर रहे हैं? वो हर अपने सरकार का अपना निर्वाचन आयोग इसमें सवाल ये उन्होंने अनुशंसा की नहीं मान्य हुआ, उन्होंने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, नहीं मान्य हुआ, तो ये बात तो क्या नाम हाईकोर्ट ने ओवररूल कर दिया। ये बात हाईकोर्ट ने भी मुद्दा रखिए, हाईकोर्ट अगर आपको जानकारी नहीं है तो सुना भी जाता है। कहाँ माना हाईकोर्ट? ठीक है, रूल और रेगुलेशंस मुझे ना समझाइए। ठीक है, आप बिना समझाइए हमको, ठीक है, आप हमको पत्रकारिता नहीं समझाएंगे, आप हमको पत्रकारिता नहीं समझाएंगे, बस ये आप समझ लीजिए, आप पत्रकारिता नहीं समझाने के लिए टॉपिक पर लेकर बात करें तो चलेगा। ठीक है कपिश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों निर्वाचन आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया गया, जब उन्हें लग रहा था कि हाँ ये चीज गलत है या 1995 को बेस ईयर नहीं मानना चाहिए 2015, उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि 2015 से पहले 2011 का भी आधार वर्ष था जी, लेकिन उसको लोग खा जा रहे हैं, वो सीधे 95 से उठा के 2015 रख दे रहे हैं। अब 2015 जो फिक्सेशन है, या तो उसके आगे का आप आधार वर्ष बना लीजिए, और नहीं बना सकते हैं तो आपको 2015 मानना पड़ेगा। यही रेलिवेंसी है विधि की। बिल्कुल
और यही चीज हाईकोर्ट ने भी कही है, यही चीज हाईकोर्ट। अब जो आप कह रही निर्वाचन आयोग की बात, यहाँ पे उस तरीके से निर्वाचन आयोग नहीं काम करता है इस चुनाव के अंदर, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर और उसके अंदर करता है। यहाँ बहुत सी चीजें सरकार तय करती है। अब सरकारी चक्रवान क्रम में जो आरक्षण होता है वो सरकार करती है, निर्वाचन आयोग नहीं करता। लेकिन अधिकार तो निर्वाचन आयोग के पास, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उनके अधिकारों में ये तक शामिल, अगर उन्हें कहीं लग रहा है कि दबाव बन रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो। देखिए कीर्ति जी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र से ज्यादा बड़ी बात हो संवैधानिक चीजों के लिए, वो हम नहीं कह सकते जी, क्योंकि उसके पीछे तर्क और साक्ष्य देना होगा, तो वो एविडेंसेस हम कहां से लाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो इस बात को बताता है कि बिल्कुल सरकार की मनमानी चलती रही है और चलती रहेगी। इसी इलेक्शन में नहीं, हर इलेक्शन में निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं जाकर के क्रिपल्ड हो जाता है। ठीक है, और वो हाई कोर्ट की जो फटकार है वो भी साफ है और सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमारी मनमानी थी, अब जिसकी सरकार है प्रदेश में उसकी मनमानी, तो ये सरकारों की मनमानी के बिल्कुल चलते चुनाव। हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार थी तो मनमानी चली। आपने कहा ना सरकारों की मनमानी चलती है, सरकार जिसकी होती है उसकी मनमानी चलती है। सरकारों का मतलब इनकी सरकार की बात मैं कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 1995 को जो इन्होंने आधार बनाया, हमने तो 2011 को बनाया था जी, और 2011 से 2015 बना, और 2015 के आगे अगर या तो आप आगे ले आए, तो हम ये चीज कह रहे हैं आपने कोरोना की आड़ लेने की कोशिश की, जनता नहीं लेने देगी, आप ले लीजिए, आप कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन मैं पहली चीज तो ये है कि गांव की सरकार जाने से पहले ही एक सरकार के चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी, जो समय पे नहीं हुई, जिसका कोरोना का ये आड़ ले रहे हैं वो गलत बात है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जानबूझ करके 1995 किया, उसका कारण है कीर्ति जी, उसका राजनीतिक कारण है। वो जानते थे कि हम 1995 का बनाएंगे, इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये बेसलेस चीजें होंगी, आगे चल करके ये अटकेंगी और चुनाव में देरी होगी। कारण सिर्फ किसान आंदोलन है, क्योंकि गांव के अंदर जो चुनाव होने हैं वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी, और पश्चिम का किसान इतना ज्यादा सक्रिय है, अब वो पूर्वांचल में भी निकल चुका है और पूर्वांचल का भी किसान निकल चुका है। लेकिन कपिल जी, तो उसके कारण इन्होंने जानबूझ कर 25 मई तो कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि 25 मई तक आपको किसी भी हाल में चुनाव करवाना है। वो तो एक अलग की चीज है कि उनका आ गई हिदायत, लेकिन अगर मान लीजिए हिदायत नहीं होती तो इनको अप्रैल में ही कराना पड़ता, जिस तरीके से अगर ये 2015 के चक्रानुक्रम में किए होते। तो ये डिले करना चाहते हैं कि जितना डिले हो जाए, हो सकता है आंदोलन उनका समाप्त हो जाए, या कुछ उनके लिए नई योजना लेकर के आ जाए किसानों के लिए, या किसानों की मांग ले। आज हमारी डिबेट तो इस वजह से ये डिले की जा रही है। हमने कि ये क्यों 1995 को बेस ईयर माना गया, किस चीज का दबाव है, किस इसीलिए ये बता दिया कर, कौन सी राड ऐसी बीच में आ रही है जिसको लेकर ये जो बेस ईयर चेंज किया गया, और इतनी बड़ी चूक, मतलब बच्चे को पता है कि 2015 को बेस ईयर माना जाएगा, जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे 2015 पर। ठीक है अमित जी, मैं आप तक आती हूँ। ये बात तो सर्वविदित है कि दिसंबर में प्रधानी और जैन में जिला पंचायत चुनाव खाली हो रही है, तो आपके इसकी पहले तैयारियां क्यों नहीं की, और क्यों नहीं माना जाए कि ये आपके कारण, आपकी सरकार की नीतियों के कारण, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता है कि समय से चुनाव नहीं कराया गया, और कराने गए तो आरक्षण फॉल्ट 1995 को बेस ईयर मान लिया गया। देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले कपिल जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि किसानों की आड़ में ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि किसानों को गुस्सा है। तो इनको मैं बता दूं, अगर ये, क्योंकि इनका तो विश्वास किसी भी संवैधानिक चीजों में नहीं है, ना कोर्ट में है, ना चुनाव आयोग पर है। आज देश में 5 राज्यों में भी चुनाव हो गए हैं, अगर किसान आंदोलन भी तो चल रहा है, अगर इनको ये भी तो ये कह सकते हैं फिर कि चुनाव क्यों कराया जाएगा, हम तो चुनाव चाहते तो उसको भी रुकवा देते, क्यों नहीं रुकवाए। देखिए ये लोग सिर्फ आरोप, वो आपके हाथ में नहीं था, नहीं क्यों, देखिए अभी तो आप कहते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, अभी तक तो आप ये कहते हैं करना आपके हाथ में था। देखिए आपने इसीलिए जानबूझ करके अन्यायपूर्ण ढंग से आपने 1995 को बनाया आधार वर्ष, जबकि आप 2011 और 2015 आपके सामने था। और हाई कोर्ट में अगर आपको संविधान में भरोसा है तो हाई कोर्ट के लताड़ में क्यों नहीं भरोसा है? उसने भी तो यही बात कही है आपको, और आपने
ने अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं। मेरे एलिगेशंस का आपके पास जवाब नहीं है। मैंने विद एविडेंस आपके सामने बातें रखी। आप बोल लीजिए पहले, आप चिल्ला लीजिए, उसके बाद जवाब देंगे। मेरा सीधा ये कहना है, मैं तर्क पे बात करता हूँ, चिल्लाते हैं आप जैसे लोग हैं। ठीक है कपिल, नहीं आप ज्यादा चिल्लाते हैं, तभी आपकी अभी दिख रही थी दिवालियापन दिखा रहे थे आप पंकज जी के ऊपर। अभी आप दिवालियापन अपने दिमाग का दिखा रहे थे पंकज जी के ऊपर। नहीं तो ये बीच में बोलेंगे तो इनको मैं चुप नहीं कराऊंगा। अगर तो आपने क्यों नहीं करा दिया नगर निगम का चुनाव? आप क्यों क्या बता रहे थे उस समय? जानकारी नहीं है तो राजस्थान पे क्यों चले जाते हैं? अगर जानकारी आपको नहीं है, आप गोरखपुर से बैठ के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है कपिल जी, मैं आ रही हूँ, मैं नहीं होगा, जाएं। पूछ रही हूँ। ठीक है सुनिए अमित जी, मेरी बात सीधे ये है कि हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आप लोग को फटकार लगाई है कि 1950, ये सवाल उठने लाजमी है आपके ऊपर, क्योंकि चूक हुई है कहीं ना कहीं। देखिए नताड़ आप, वो छोटी मोटी चूक नहीं है। देखिए कीर्ति जी, ये आपको तय करना है नताड़ है कि क्या है। देखिए हमारी हम बैकफुट तो कोई रखा ही नहीं ना। देखिए हमने पहले पक्ष नहीं रखा, हमने कोर्ट के फैसला आने से पहले ही हमारी सरकार ने कह दिया था अगर 2015 के बेस को हाई कोर्ट मानता है तो हम उसको भी मानेंगे। सरकार को ये चीज पता था कि 2015 को बेस ईयर मानना था, गलती हमसे हो गई है तो हम उसमें बहस क्या करें? नहीं देखिए आपको गलती मानना है, जनता तय करेगी, क्योंकि मेन है चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या तय करेगी? नहीं देखिए आप क्यों हो रही है? देखिए आप बार बार इस चीज को दूसरी तरफ ले जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव में देरी जान के की जा रही है, क्योंकि एक तरफ आरोप लगाया जाएगा गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, किसान आंदोलन की आड़ में इसमें देरी की जा रही है। तो देखिए आज देश में 5 राज्यों में चुनाव है, पंचायत चुनाव अभी राजस्थान में भी हुआ था, पंचायत चुनाव आज उत्तर प्रदेश में भी। की बात अरे सुनिए तो आप कीर्ति जी, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। आज 10 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। देखिए मेन क्या है, आज जिस तरीके से मुद्दा है कि जब इनकी सरकार आई थी, मैं आज आपसे इनसे पूछना चाहता हूं, उस समय तो कोई वैश्विक महामारी भी नहीं थी, तो इन्होंने क्यों नगर निगम के चुनाव समय के बाद कराए थे? उसका जवाब देंगे ये? जब आप जानते थे 1995 लागू ही नहीं हो सकता है, आपने डिले क्यों की आपने संविधान की हत्या? संवैधानिक नहीं है। संविधान पे विश्वास नहीं करने वाले लोग आज संविधान के हत्यारे बता रहे हैं। नहीं आप लोग संविधान को, जिन्होंने संविधान को आघात करने का काम किया, आप बताएंगे? गोडसे के लोगों ने नहीं तो कपिल जी की एक सुनने की आदत नहीं है, तो ये भी सुनेंगे बीच में, अगर ये बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा इनको। करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आपको सुनाना पड़ेगा। नहीं तो सुनाएगी जनता आपको। 2014 से जनता आपको सिखा रही है सबक, आप कहीं नहीं आ रहे हैं, आप कहीं रोना रो रहे हैं 2014 से, लेकिन आपको पंचायत चुनाव में भी आपको हैसियत पता चल जाएगी। क्यों संविधान की हत्या की, क्यों नियमों? अरे आपकी पंचायत चुनाव में तैयारी कहाँ है? आप खुद नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आपकी पंचायती चुनाव में भी आपकी जमानतें जब्त होने जा रही है। क्या भाजपा को किसानों के आंदोलन से डर लगता है क्या भाजपा? अरे किसानों के आंदोलन है, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो आपकी खोई हुई जमीन है उसको पाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो भी पंचायत चुनाव में आपकी जमानत जब्त कराएगा। तो कंधा क्यों नहीं ले लेते हैं? नहीं हमें नहीं चाहिए। ये जो देश के ऊपर, देश की संविधान और देश के तिरंगे पे आघात करने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, और हमें उनका समर्थन नहीं चाहिए। देश के गद्दारों आतंकियों का समर्थन आपको मुबारक हो, और पंचायत चुनाव में इसका आपको जवाब जनता देगी। सारे हिंदू और सारे सिख थे किसान जिनको शहीद करा दिया बॉर्डर। अरे कुछ टोपी वाले भी थे जो टोपी उतार के पगड़ी पहन के घूम रहे थे, वो भी फोटो देश ने देखा है। आप मत बताइए, आप तो हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं को मरवाने वाले लोग हैं ही। ये तो आपकी चरित्र में ही है। चाहे टोपी पहने, आप सिर्फ ये बताइए कि वो क्या पाकिस्तान के लोग हैं क्या? अगर किसानों को बता दीजिए पाकिस्तान का। अगर हमारे देश के तिरंगे को उठा के फेंकते हैं तो वो पाकिस्तान से भी बदतर लोग हैं, वो आतंकी मानसिकता के लोग हैं। अगर आपके लिए वो पूज्य है तो आपको सलामत हो। प्लीज अब हो गया, ठीक है, मैंने बहुत समय दे दिया आप लोग ने, आपने बोल लिया, बस हो गया। मेरा सिर्फ जो प्रश्न था वो ये था कि 1995 को आपने बेस ईयर क्यों माना? इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? किस वजह से ये चूक हुई है? क्या ये आप किसी के दबाव में आके आपने किया गया है, या चुनाव को आपको और आगे डिले करना था इसके चलते? देखिए जो चीज हुई है हम उस पर सवाल उठा रहे, अगर ये चीज नहीं हुई होती तो हम आपसे पूछते नहीं।
देखिए समय समय पे चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। जो समय सरकारें बनी है, सुनिए, सरकारें बनी है, इनकी भी सरकार जब बनी थी तो इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव थे नगर निगम के, कॉर्पोरेशन के, वो भी 6 महीने बाद हुए थे, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। गलतियों पर तब भी सवाल सब उठे थे, नहीं कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आप क्या मतलब, अगर वो गलती करेंगे तो आप भी करेंगे? देखिए ये कोई गलती नहीं है, अपनी अपनी सरकार अपने तरीके से काम करती है और लगातार जो आधार कोर्ट ने माना उसको भी तो हम मान रहे हैं। हम कहा उठा गए। एक सेकंड, इस वक्त हमारे साथ सुनील त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। तो सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जो ये बेस ईयर बनाया गया है 1995 को 2015 के बजाय, तो आपको ये क्या लगता है सरकार की इस पर कहां विफलता आई है सरकार की? कहीं ना कहीं इसको हम ले सकते हैं, क्या गलती थी या कहीं दबाव में आकर सरकार ने ऐसा किया? किन वजहों से आपको लगता है? सुनील जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, सुनील जी की आवाज शायद तक हम तक नहीं आ पा रही है। मैं पंकज जी आप पर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग या फिर जिम्मेदार है या पंचायती राज विभाग जिम्मेदार है इन तमाम चीजों में? देखिए ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या, यहाँ पर ये निकाय चुनाव आयुक्त बैठते हैं और ये निकाय चुनाव आयुक्त पंचायती राज निकाय चुनाव आयुक्त एक उत्तर प्रदेश में पोस्ट है, वही बैठते हैं, वही इस चुनाव को कंडक्ट कराते हैं, वही चुनाव का सारा पूरा संचालन करते हैं, उन्हीं के द्वारा ही प्रमाण पत्र उन्हीं के अनुशंसा पे जारी किए जाते हैं। तो ये लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं से इस बेस ईयर को बदलने के लिए 11 फरवरी 2021 का बेस वर्ष बनाने की कोशिश की। तो हमने फिर कहा कि हर सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, हर सरकारों का एक अपना नीति निर्धारण, अपना एक एजेंडा है, उसी एजेंडे पे ये सरकार चलती है। कोई भी प्रदेश में कोई भी चुनी हुई सरकार आए, उनका एक अपना एजेंडा है, उसी के अनुसार वो चलती है। तो इसमें यह कहना कि चूक हुई, ये हुई, लेकिन सवाल यह उन्होंने ये प्रयास किया कि इस अनुसार हो चुनाव, वो नहीं हो पाया, हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना, उसने इनके तर्कों को नहीं माना, तर्क संगत नहीं रहे होंगे, नहीं माना। साल पहले के माना तो आपको ये सही लग रहा है? नहीं भाई, सवाल ये तो हाईकोर्ट नहीं मान रहा है ना, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 के हाईकोर्ट तो निष्पक्ष जांच करेगा ना, तो उस पर तो बैकफुट पर आ नहीं सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता हमारी गलती है। 2015 को बेस ईयर मान के चुनाव कराइए, तो हाईकोर्ट ने इनको निर्देशित कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि 2015 के बेस ईयर को मानते हुए हम चुनाव करवा देंगे, आप उसको चुनाव कराइए, क्योंकि उसमें और देरी होगी, क्योंकि अभी समय से तो हो नहीं पाएगा। हालांकि 25 मई तो बोल दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन कहां हो पाएगी तैयारियां? 1 से 1.5 महीना तो लगेगा। नहीं, 25 मई अगर कह दिया गया है तो 25 मई सरकार का बहुत सी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनको 25 मई के पहले तो सरकार को कराना ही पड़ेगा, नहीं अगर कराने की स्थिति में होंगे तो हाईकोर्ट में हलफनामा देंगे कि नहीं इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार ने वही तो हो गया कि टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने तो आज क्या नाम स्पष्ट कर दिया, आपने कैबिनेट मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि नहीं चुनाव तयबद्ध समय पे होंगे और तमाम तैयारी सरकार ने कर ली है। तो आज तो कैबिनेट मीटिंग में इस बात की चर्चा हो ही चुकी है, तो ये तो तय मान के चलिए कि 25 मई के पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसमें तो कोई। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं, चुनाव कराने से पहले कई तरह की चुनौतियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। पंचायती राज एवं निकाय चुनाव के लिए एक अलग चुनाव आयोग की व्यवस्था बनाई गई है, वो इस चुनाव को कराता है और वो भारत के निर्वाचन आयोग के ही अंडर में आके ये इस चुनाव को कराता है, इस चुनाव को संपन्न कराता है। उसकी हर प्रदेश में ये बनाया गया है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो पंचायत और निकाय चुनाव को संपन्न कराए। तो उसके लिए ये पूरी तैयारी शुरू से ही है, बहुत दिनों से उसकी तैयारी चल भी रही थी। उत्तर प्रदेश में भी उसकी तैयारी चल रही थी। 17 मार्च के पहले आरक्षण की सूची आनी थी जिसपे आपत्तियां दर्ज हो जाती। अब उसकी डेट जल्द से जल्द वो देंगे तो उस पर लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे। सुनील जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी आपको आवाज आ रही है? हमारा संपर्क शायद तक नहीं हो पा रहा है सुनील जी से। ठीक है, कपिश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो ये गलती हुई है इस पर क्या आपको लगता है जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया इस पर कि इन्होंने गलत आधार बनाया था। अब इसके पीछे जो भी इनका कारण था उसमें जो हमें कर लगता है कारण, हम विरोधी दलों को जो लगता है कारण, वो आपको स्पष्ट कर दिया कि क्यों ये देरी पे देरी चाहते हैं। अभी तो पंकज जी भी कह रहे थे हो सकता है कि अभी ना करा पावे तो आगे अभी हलफनामा कोर्ट में पेश करेंगे। भाई कोर्ट तो एक आदेश आपको दे दिया, आपको कराना है, बहुत होगा तो उसकी बातों की अवमानना हो जाएगी। ऐसी अवमानना तो भारतीय जनता पार्टी करती ही रही है।
अभी तो किसानों के भुगतान पे ही किया हुआ है, तो कहां तक करेगा। कोर्ट ने अपनी बात कह दी, बाकी तो जब ये चुनाव में जाएंगे तो जनता तय कर देगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये जानबूझ करके गलती की थी, ऐसा नहीं कि ये गलती हो गई, ये जानबूझ करके की गई गलती थी ताकि ये चुनाव को आगे बढ़वा सके। और इसके पीछे रीजनेबल कारण यही है कि चूंकि गांव के चुनाव होने, किसानों से जुड़े मुद्दे होते हैं, किसान इस समय आंदोलित है, 300 किसान मारे जा चुके हैं जिस पर एक भी संवेदना के शब्द नहीं है, उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताया गया है, इसलिए वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस चीज को करने की कोशिश। अभी पंजाब में देखिए पंचायती चुनाव थे, सूफड़ा साफ हो गया इन लोगों का। राजस्थान में भी बता दीजिए क्या हुआ। इसी तरीके पंजाब याद है, राजस्थान नहीं याद होगा आपको। राजस्थान में बताइए ना आंकड़े जगह, कपिल जी राजस्थान के आंकड़े बताइए, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ है। अरे आप सुपड़ा आपका उत्तर प्रदेश से साफ है, क्षेत्रीय पार्टी है, हैसियत कुछ है नहीं, दूसरे की बात करते हैं, अपना कोई वजूद नहीं है। जो चीज गुजरात में हुआ आप राजस्थान बोल रहे हैं बार बार। अरे फिर आपको जानकारी नहीं, इसका मतलब, चलिए ठीक है, इसका मतलब आपको हम जानकारी नहीं है। राजस्थान और पंजाब पे चर्चा किसी और दिन करेंगे। अमित जी प्लीज। नहीं तो गलत बयान, इनको जानकारी नहीं है कि राजस्थान में भी पंचायत चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन किया ना, ठीक है। अब आप उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए आगे सक्रिय हो जाइए, काम करने लग जाइए। देखिए हम तो 2014 से चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, इनका यही रोना रोते आ रहे हैं कि 2014 में हारे तो 2017 में हारने की हमको हराने का सपना देखने लगे, फिर 2017 में हारे तो 2019 का सपना दिखाने लगे। देखिए ये रोने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये हमको कहते हैं कि हम डरते हैं। अरे इनका तो स्तर और इनका वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आज ये किसानों को बहमा फुसलाकर उनके कंधे पे बंदूक रखकर अपनी जो खोई जमीन को पाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप लोग गुमराह हो चुके हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता। देखिए कीर्ति जी, नहीं इनको चुप कर, इनके बीच में कोई नहीं बोलता है तो क्यों बोलेंगे बीच में? ये मैं बोल रही हूँ, उनको ही बोल रही हूँ, मैं आपको ही बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, देखिए कभी आरक्षण के नाम पर, कभी तिथि आगे बढ़ाने के नाम पर, दिसंबर से प्रधान नहीं है, आप ये समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो डिले हो रहा है ना। कीर्ति जी तो क्या कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता, आप इससे सहमत हैं क्या? मैंने आपसे इस चीज को कहा है कि लगातार व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है। क्यों छोड़ दिया राजस्थान में, क्यों छोड़ दिया? अरे कपिल अभी तो आप राजस्थान में चुनाव ही नहीं हुए थे, अब आप आ गए राजस्थान पे। देखिए पहले तो आप जानकारी करके आइए। देखिए मैं आज आपसे बता दे रहा हूं कीर्ति जी, इनके पास आज ये केवल और केवल जितने 4 दिन बचे कपिल जी के, क्योंकि चुनाव जब तक नहीं हो रहा तब तक ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देख रहे हैं। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे तो ये ईवीएम हैक हो गए, किसी ना किसी तरीके के रोना रोएंगे, फिर ये 2022 में जाएंगे, जब वहां हारेंगे तो 2024 पे जाएंगे। देखिए ये रोने वाले लोग हैं ना, इनका कोई वजूद है उत्तर प्रदेश में, जनता ने नकार दिया है, जनता को इन्होंने शोषण करने का काम किया है, इसलिए उठाने नहीं है। सिर्फ आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे कि 1995 जैसी ये बेसियर मानकर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? बस मैं एक बहुत नॉर्मल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर हम भी प्रश्न बार-बार पूछे, मेरा जवाब नहीं है, चूक नहीं है। सरकार अपने हिसाब से जो भी सरकारें आती है अपना काम करती हैं, और ये एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर के तहत ये काम किया गया। उसको हाईकोर्ट ने नहीं माना, हमने उसको जो उन्होंने आदेश दिया हम उस पर काम करें, इसमें समस्या कहां? मेन है मुद्दा है चुनाव होने जा रहा है। आज जमीनी स्तर पे आइए ना कि आज हमसे मुकाबला करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है, तो ये किसानों की आड़ लिए हुए हैं। चलिए वो किसानों की आड़, वो तो बोल रहे हैं कि किसानों के डर से आप लोग नहीं करवा रहे हैं चुनाव। देखिए आज चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे 5 राज्यों के और चुनाव हो, सब जगह चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। और कहां पर क्या हश्र हुआ है कांग्रेस हो, यह तो कहीं है नहीं। ये उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं है तो कहीं इनकी बात करिए ही मत। देखिए आज क्या है, आज गांव का विकास की जो सबसे बड़ी चीज है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं गांव-गांव जाकर प्रवास करने का काम कर गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं हमारे हर क्षेत्र वाइज प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और कैसे आज भी आप जाइए रोड, आप जाइए, आप कहें प्रधान नहीं है, आप जाइए गांव में कोई काम नहीं रुका है, सड़क भी बन रही है, लोगों को आयुष्मान का लाभ भी दिया जा रहा है, घर भी दिए जा रहे हैं।
कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा, शौचालय भी दिया जाएगा, काम कहीं नहीं रुका है। हाँ बिल्कुल थोड़ा कोरोना की वजह से डिले हुआ है, आने वाले समय कुछ दिनों में चुनाव हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगी चीजें। कार्य समिति की बैठक में भी आप लोग ने कहीं ना कहीं सिंबल पर लड़ने की बात करी है, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनाव, तो आपको क्या लगता है सिंबल पे कैसे? देखिए पार्टी जो तय करेगी, हमारे कार्यकर्ता हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर हमारी पार्टी सिंबल पे लड़ना चाहती है तो लड़ेगी कमल के निशान पे, क्योंकि आज मोदी जी और सिंबल पर तो जिला पंचायत चुनाव होते ही नहीं है ना आज तक, तो आप कैसे सिंबल पे लड़ेंगे? देखिए ये सरकार अपने हिसाब से चीजें कर रही है, अभी जब चीजें निकल के सामने आने दीजिए, आपको भी बताया जाएगा। लेकिन विषय है आज की पंचायत चुनाव होने के बाद कैसे हम गांव का विकास को अच्छा ठीक है और उन्नति करने में पंकज जी, आपको अच्छा ये सही लगा पंचायत चुनाव इन्होंने कहा है जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो है हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये हर दल का अपना स्व निर्णय होता है कि वो अपने सिंबल पे लड़े या मतलब ग्राम पंचायत चुनाव में। वैसे तो क्या नाम ग्राम पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होते, हाँ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कर रही है, वो इतना मतलब इतनी ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर है, तो इसलिए ये चीज कर रही है उसको, जबकि किसान आंदोलन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आपने बोला कि कोई सेमीफाइनल नहीं होता है, हमने इससे पहले भी डिबेट की हुई है, उसमें भी आपने बोला सेमीफाइनल नहीं होता है, कोई जोड़ नहीं होता, चुनाव फिर ये डर क्यों? फिर अपना लोगों क्यों आपको लेके चला चुनाव जो है क्षेत्रीय आधार पे, क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पे चुनाव होता है, उसको ये कहना नहीं, तो अब सिंबल पार्टी का अपना निर्णय। हमने क्या कहा, ये जो बेस ईयर चेंज हुआ, ये हुआ हर पार्टी का एक नीति निर्धारण है, अपना एक एजेंडा है, उसी निर्धारण पे हर पार्टियां चलती, कोई भी दल हो, अच्छा। कोई भी चाहे जी, ये आप निश्चित समझ लीजिए, हर पार्टी का एक हर चीज हर पार्टी का अपना वो है। अब अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की और उसमें अगर तमाम ध्वनि मत से अगर सबकी राय रही होगी या जो भी हो, तो वो चीज सामने आ जाएगी। अगर ये चीज वो अपने सिंबल पे लड़ना चाहते हैं तो सिंबल पढ़े, सिंबल पे लड़े, तो इस पे कोई किसी चीज को इनकार नहीं किया जा सकता। जी मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि किसानों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा गई है। जब आपको याद होगा, जब अभी उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो यही लोग कह रहे थे कांग्रेस सपा बसपा वाले ये उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है। जब ये 7 में से 6 सीटें हम जीत गए, ये 1 सीट जीत पाए, तो आज ये जो पंचायती चुनाव है उनको ये आधार ही नहीं मान रहे, क्योंकि इनको पता है इसमें भी इनकी जो हैसियत है वो जनता बताने जा रही है, इसलिए इसको ना सेमीफाइनल मान रहे हैं ना ये 2022 की तैयारी मान रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ये तीनों चारों एक साथ भी होके लड़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। समझ लीजिए आज किसान आंदोलन 100 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी विपक्ष का दल या कोई भी इस बात को समझाने में नहीं नाकाम रहा कि नहीं इस बिल में क्या खामियां, इसको आपको पूरे बस खाली बिल वापस ले लीजिए, बिल वापस ले लीजिए। अरे आप इसको जनमानस को बताइए, किसानों को बताइए कि बिल में क्या क्या खामियां 1962 से ठीक है पंकज जी, कपिल जी कुछ बोलना चाह रहे, ठीक है पंकज जी, ठीक है आज आप इसी पे डिबेट कर लीजिए, आप कर लीजिए, क्या खामियां हैं आप बताइए ना। अरे कपिल जी, अब अमित जी बोल दीजिए ना, तो कपिल जी इसका भी जवाब दे देंगे ना उसमें, आप उसमें भी जवाब दे दीजिएगा। मुलायम सिंह स्टैंडिंग एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मेंबर हैं कि नहीं है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि किसानों को मंडियों के चुंगम से मुक्त करना चाहिए, कहते कि मुलायम सिंह ने गलत कहा था, नहीं तो इनसे मनवाइए ना, ये बीच में बोलेंगे सबके, आप सोचेंगे कि इनको मैं नहीं चुप करूं, ऐसा नहीं होगा। समय दिया ना, अभी आपने बोला ना, पंकज जी ने बोला, उसके बाद अब उन्हें बोल लेने दीजिए। इस्तीफा देकर किसानों को नहीं समझा, कपिल जी मेरी बात, मुलायम सिंह को कभी इस्तीफा देना है जिन्होंने सुन लीजिए, ठीक है अमित जी, कहा था कि मुझे चिल्लाने पर मजबूर करिए, मंडियों के चुंगल से मुक्त करना चाहिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुद्दे पर रह के बात करें तो मुझे सही लगेगा, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहती हूँ। कपिल जी मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इस पूरे प्रकरण पर निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो शून्य क्यों दिखाई दे रही है, किसी तरह से कुछ सामने नहीं आ रहा। वहीं अब जो कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने ये निर्णय लिया कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है तो वो लड़े, ये तो आयोग देखेगा और व्यवस्था देखेगी जी, हम भी लड़ेंगे, हमारे पास तो बूथ पे डबल कमेटियां हैं, इनके तो सारी चीजें पन्ना प्रमुख पर है, पन्ने पर हैं, लेकिन हमारी बूथों पर है जी। दूसरी चीज एक बात मैं कहता हूं, जो आधार वर्ष होते हैं उसमें मनमानी नहीं चलती, अगर हमारी भी सरकार के समय में चली होती तो हम भी अदालत से लताड़ खाए हुए होते। कई बार खाएंगे लताड़ आप,
एक बार नहीं सीधी खाए। सी बात है। अरे एक बात बताइए ना, कहाँ खाए हैं? हमेशा खाए, मताड़ी तो मताड़ खाए, कानून व्यवस्था पे मताड़ खाए हैं, जनता जो आपने भर्तियां की उस पे मताड़ खाए हैं। आप मताड़ी तो खाए हैं 5 साल, आप और किए क्या है? आपको कोर्ट ने मताड़ा, आपको जनता ने मताड़ा, आपके पास क्या मुद्दे ही थे? आपने तो सिर्फ एक समुदाय, एक जाति के लिए यहाँ पर दरवाजे खोल रखे थे, बाकी तो सबके साथ आपने आघात करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल नताड़ खाने के लिए। अरे 2014 से आप नताड़े खा रहे हैं, 2022 में भी खाएंगे। आपके पास ना कोई मुद्दे हैं। अखिलेश यादव को सभा में जाने के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि जनता उनको सुनने नहीं जाती है। आज अखिलेश यादव के पास आज बैसाखी के रूप में अखिलेश यादव को कभी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है, कभी मायावती की, और आज एक डोंगी किसानों की जरूरत पड़ी है। देखिए अखिलेश यादव जो अपनी छवि बना के आए थे विफल हो चुके हैं। आज योगी जी से सिर्फ नजर से नजर मिलाने में भी डरते हैं। आज वो पत्रकारों को मरवाते हैं। आज इतनी हताशा में है अखिलेश यादव कि उनके पास कोई वो नहीं है। आज पत्रकार सवाल पूछने पर पत्रकारों को मरवाते हैं। वो आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आघात करने का काम करते हैं। आज मुलायम सिंह यादव हो चाहे चाचा शिवपाल यादव, इन्होंने अपने परिवारों को नहीं बख्शा। अखिलेश यादव ने सबको लूटा है, तो प्रदेश को कहां से छोड़ देंगे ये? ठीक है, ठीक है। किसी की पत्नी को छोड़ा है क्या? पंकज ठीक है, प्लीज किसी पर नहीं, व्यक्तिगत नहीं। अरे आपने छोड़ दिया था क्या? व्यक्तिगत नहीं बर्दाश्त करूंगी बिल्कुल भी, इस तरह की नहीं। प्लीज कपिल जी, मैं व्यक्तिगत नहीं बर्दाश्त करूंगी। माफ कीजिएगा प्लीज। नहीं ठीक है, अब हो गया है, ठीक है बस। देखिए शब्दों पर अपने नहीं शब्दों पर अपनी लगाम लगाए प्लीज। हर कोई माफ कीजिएगा, मैं यहां पर मुद्दे बात करने बैठी हूं, किसी तरह से व्यक्तिगत किसी पर लेने नहीं बैठी हूं। पंकज जी आपको क्या लगता है, मतलब कैसे आप लोग एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है आप लोग सबके सब, आप लोग को डिबेट की थोड़ी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिस मुद्दों पर मैडम जी जिस सभा में अखिलेश के सामने पत्रकारों को मारा जाता है, जब वो हताशा में हो सकते हैं, वो क्या कर रहे नहीं होंगे तो क्या होंगे? देखिए फिर मैं कह रही व्यक्तिगत मत जाइए अमित जी प्लीज, नहीं इस तरह की भाषा का मुझे आवाज नहीं प्लीज। इसके लिए माफी मंगवाइए ना देश के प्रधानमंत्री। मैं बिल्कुल कह अब सबकी बात कराइए, ऐसे बदतमीजों को आप बैठाएंगे यहाँ पर? सुप्रीम को कब हाई कोर्ट ने हमें लताड़ लगाने? कपिल जी प्लीज प्लीज थोड़ी शब्दों की मर्यादा बना के रखें। मैं आप लोग सबसे उम्मीद रखती हूँ कि थोड़ा बहुत देखिए प्लीज प्लीज अमित जी प्लीज, बहुत जरूरी है। मैं लास्ट मेरा आखिरी प्रश्न, लेकिन फिर मैं आप लोग से बोल दूं कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब आप जैसे लोग यहाँ पर आके डिबेट में बैठे तो थोड़ा सा आप लोग अपने शब्दों पर मर्यादा रखें, क्योंकि ये लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। यहां हमने बातें रखते हैं, अपने पक्ष को रखने आते हैं। मैं प्रश्न पूछती हूं, इसका मतलब ये नहीं आप लड़ाई का अखाड़ा बना के एक दूसरे पर व्यक्तिगत चले जाएं। और किस तरह की भाषा का आपको कितने लोग देख रहे हैं, आप ये तो सोचिए। चलिए ठीक है, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, कैसे चलेगा? पंकज जी, चुनाव में जो देरी हुई है कौन जिम्मेदार है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? क्यों 1995 को बेस ईयर माना गया? और जो लगातार देरी हो रही है, निर्वाचन आयोग की जो पूरी भूमिका इस पर वो भी शून्य है। नहीं, निर्वाचन आयोग ने तो अपना देखिए काम किया, और निर्वाचन आयोग के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। सरकार ने अपनी अनुशंसा दी होगी, उसको बताया, लेकिन नहीं माना गया। भाई सरकार यह चाहती थी 11 फरवरी 2021 हो जाए बेस ईयर, आगे नया बनाना चाहती थी, सरकार का यह प्रयास था। तो हर सरकारों का, मैंने फिर बात कही कि हर सरकारों का अपना नीति एजेंडा होता है। और जिस तरह से भी आपके कबीर जी महिलाओं के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, उनको ये शोभा नहीं देता। ये वरिष्ठ व्यक्ति है, महिलाओं पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अगर संसद में 33% आरक्षण पास हो गया, 33% आरक्षण पास हो गया महिला बिल, तो समझ लीजिए लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी, तमाम दलों के लिए। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। आप वरिष्ठ व्यक्ति आप लोग से कह रही हूँ कि अपनी मर्यादा बनाए रखें। अखिलेश यादव मत बनिए, नहीं ठीक है अमित जी प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी जैसे कि आप लोग प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखें, फिर आप लोग लड़ाई पे पहुंच जाते हैं। ठीक है कपिल जी, मेरा सिर्फ आपसे आखिरी क्वेश्चन, और प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाते हुए मैं सिर्फ ये जवाब चाहती हूं कि जिस तरह से ये देरी की जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब अपने सिंबल पर लड़ने जा रही, तो क्या इसको लगता है आपको थोड़ा नुकसान होगा इस चीज को लेकर? कपिल जी आपको आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही।
समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन इस प्रदेश को नुकसान हुआ है जानबूझ करके इनके द्वारा की गई गलती पे। बार बार 1995 को आप आधार नहीं मान, क्योंकि चक्रानुक्रम में जो चीज 95 में आई वो 2011 में उसी हिसाब से सर्कुलेट हुई, और 2011 के बाद 2015 में सर्कुलेट हुई। अब वही उसी के चक्रानुक्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसी चीज को आप आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जबरदस्ती ना मानने के लिए अगर पंकज जी तैयार हो, और भारतीय जनता पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है भाई, उनके प्रवक्ता है, उनके नेता हैं, वो तो अपनी वाली कहेंगे, लेकिन कम से कम एक निष्पक्ष व्यक्ति को नियम कानून जानना चाहिए कि कैसे होता है। हर सरकार का आपकी पार्टी का एजेंडा रहा होगा, हर सरकार का अपना एजेंडा है, इसको आप नहीं भूल सकते। कोई एजेंडा की बात नहीं है, सरकार का नियम के अनुसार चलता है। अगर एजेंडा चल रहा है तो ठीक है, हमको भी हाईकोर्ट ने रोक दिया होता। पंकज जी, कपिश जी माफ कीजिएगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर सरकारें, जो ये मेरा आखिरी प्रश्न और है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर इतना टाल मटोल, इतना नाटक किस वजह से होता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात, ये जानबूझ करके प्रशासक बैठाना चाहते थे और लंबे समय तक प्रशासक को नियुक्त करके स्वयं राज करना चाहते थे, वो ये कर रहे हैं। और इन्होंने इसी के लिए जानबूझ करके ये सारी चीजें की। और अभी जो हलफनामा देने की बात कर रहे थे पंकज जी, ये बहुत रिलेवेंट चीज है कि हो सकता है आगे चढ़ करके ये दे दें कि अभी हमारा ये चीज नहीं हो पा रहा है, अभी आपत्तियों का समय देना है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रेलिवेंसी वो लेकर के आएंगे उसमें। लेकिन हकीकत यही है कि ये जानबूझ के चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के ये स्वयं राज करें, और दूसरी चीज वो ये चाहते थे कि चुनाव जितना लेट हो जाए शायद किसान आंदोलन जो है वो मैनेज हो जाए, जिसका कि इनको जो है बैक ना लगे। ठीक है, अमित जी आपसे भी आखिरी प्रश्न है और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप भी वो रखें, लेकिन मैं ये बस पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग के ऊपर किसान आंदोलन का दबाव था, इस चलते जो ये बड़ी चूक कह लें, या फिर एक कहीं ना कहीं तो आप भी ये मानेंगे ना, लोकतंत्र और अधिकारों का हनन हुआ है, कहीं ना कहीं विफलता तो सामने आ ही रही, तभी प्रश्न उठ रहे हैं आप लोग के ऊपर, ऐसे नहीं उठ रहे हैं। तो क्या ये आंदोलन की वजह से दबाव था जिसके चलते लगातार, और क्या आप 25 मई को चुनाव जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर चुनाव होगा उस तारीख को, या फिर आप हल्फनामा देकर डेट को आगे एक्सटेंड करेंगे? नहीं, कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन सरकार करेगी, और देखिए कर भी गई है। और जहां तक कि किसान की आड़ में चुनाव बढ़ाया जाएगा, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे नेता और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत नहीं कर रहे होते। आज हमारा एक एक कार्यकर्ता, यहाँ का भी कार्यकर्ता दूसरे जिला पंचायत क्षेत्र में जाकर वहां पर प्रवास करने का काम कर रहा है, चौपाल लगाने का काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, और जब चुनाव हो जाएंगे तो यही लोग कहेंगे कि ये ईवीएम हैक हो गई। देखिए, ईवीएम हम हैक नहीं करते, हमारा कार्यकर्ता अभी से अपना खून पसीना की मेहनत से पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ, और चुनाव के लिए हम तैयार है। जब भी चुनाव होंगे हम पूरी पंचायत चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ थे सपा नेता कपिश श्रीवास्तव, साथ ही साथ बीजेपी नेता हमारे साथ अमित त्रिपाठी, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े थे। तो जैसे कि गांव इकाई को मजबूत करने की बात होती है, गांव के विकास की बात होती है, लेकिन जब पंचायत चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सरकारें ताल मटोल करना लग जाती है, नाटक चालू हो जाता है, डेट डिले हो जाती है। हालांकि दिसंबर में कहीं ना कहीं करके 2020 में पंचायत चुनाव को संपन्न करा देना चाहिए था, लेकिन 2021 लग गया है। 25 मई को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए है कि पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन देखना होगा कि क्या 25 मई तक ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं या फिर हलफनामा देकर इसे डेट और एक्सटेंड की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं कीर्ति पंडूला फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ और ऐसे ही प्रश्न पूछते हुए। आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।